प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करते हैं। इफिसियों 2:12 में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यह उस समय की घटना है जिस समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बड़े प्यार से बनाकर अदन की वाटिका में रखा और कहा कि फूलो फलो और अदन के सारे फलों को तुम खा सकते हो। वाटिका में जितने फल लगे हैं एक फल को छोड़कर। एक तरह से परमेश्वर ने वहाँ वाटिका में आज्ञा दी, काम करने के लिए कहा और कहा कि आज्ञा की अवहेलना मत करना। परमेश्वर उनसे प्रतिदिन शाम को मिलने आता था और वे बहुत खुश थे। मगर जब हम संसार में खुश रहते हैं तो किसी को बुरा भी लगता है। संसार में हमारा विरोधी, जैसा कि वचन कहता है, कोई नहीं है, केवल शैतान। शैतान उस समय देखा कि परमेश्वर के साथ हव्वा और आदम बहुत खुश हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने क्या किया, परमेश्वर से मनुष्य को अलग करने के लिए व बकाने के लिए हव्वा के पास पहुंच गया और उसने हव्वा को वहां कहा, इस वाटिका के इस फल को जो परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए मना किया है ये गलत है, तुम खा सकते हो। उसने कहा कि मैं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। उसने कहा तुम कभी नहीं मरोगी और तुम निश्चय जियोगी। ऐसा सुनकर उसने फल को जो बनबाऊ था और देखने में सुंदर था खुद खाया और आदम को भी खिलाया और इस तरह उसने परमेश्वर की आज्ञा की और हेलना की। यहाँ पर देखिए भाई बहन, उसने परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी, हत्या मत करना, खून मत करना, लालच मत करना, क्या उन्होंने कुछ यहाँ उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया? नहीं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है और यह संसार का सबसे बड़ा पाप था जो हव्वा और आदम ने मिलकर किया। क्योंकि हव्वा ने तो खाया और आदम के पास जब ले गई तो उसने भी खाया। उसने ना कोई प्रश्न पूछा और ना तो उसने विरोध किया। इस तरह दोनों परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और पाप पूरे संसार में, अनाज्ञाकारिता और हेलना परमेश्वर के प्रति पूरे संसार में फैल गई। और जैसा कि यह वचन कहता है कि परमेश्वर की और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित हो गए। फिर इनके साथ क्या हुआ, ये संसार में आशाहीन हो गए। इनकी कोई आशा नहीं रही क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें अदन की वाटिका से और अपने सानिध्य से दूर कर दिया और ये जगत में, वचन कहता है, पौलुस ने यहाँ लिखा है कि वे ईश्वर रहित हो गए। और जब ईश्वर रहित हो गए तो जैसा कि आप संसार में देख रहे हैं, लोग ईश्वर की खोज में जगह जगह भटकने लगे। पर अर्थात मसीह ने जो तुमसे पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तब परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई। पहले परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े लोगों को भेजा कि वो मनुष्य को समझाए, मगर मनुष्य ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और क्रूस पर परमेश्वर ने बैरी को, मृत्यु को, अनंत मृत्यु को नाश किया और मनुष्य को फिर से जीवन दिया और मनुष्य का मेल मिलाप जो अदन वाटिका में अलग हो गया था और वह अदन वाटिका से दूर हो गया था, फिर से परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया अपने पुत्र के द्वारा। पुत्र ने अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को, जो पाप और जो अनाज्ञाकारिता और जो अवहेलना परमेश्वर के वचन के प्रति हुई थी, उसको दूर किया और हमको परमेश्वर के साथ एक देह बना करके परमेश्वर से मिला दिया। आज हम परमेश्वर से वचन के द्वारा बातें करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है और हम परमेश्वर से मेल मिलाप में फिर से जैसे अदन की वाटिका में थे वैसे ही आ गए और हमें सबसे बड़ा जीवन, अनंत जीवन यानी उद्धार मिला। और इस उद्धार से परमेश्वर का वचन कहता है हमें वंचित नहीं रहना है। इस उद्धार को हमें बड़ी गंभीरता से लेना है और परमेश्वर के लहू को, परमेश्वर ने जो हमारे लिए लहू बहाया, उसे मूल्यवान समझना है और परमेश्वर की राहों और वचनों, आज्ञाओं का पालन करते हुए अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।